वेलकम टू सक्सेस मंत्रा पॉइंट। क्लास 9th में इंग्लिश पोइट्री का पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया था। आज हम इसका सेकंड चैप्टर सिंपैथी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंग्लिश पोइट्री का हमारा सेकंड चैप्टर है सिंपैथी, जिसके राइटर है हमारे चार्ल्स मैके। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने चैप्टर 2 को। सबसे पहले आइए देखते हैं इस पोएम की समरी क्या है। अगर हमने समरी को अच्छी तरीके से समझ लिया तो हम इस पोएम को आसानी से समझ सकते हैं और इसमें आए क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसकी हम समरी समझते हैं। वन डे द पोएट वॉज इन ट्रबल। वन डे मतलब एक दिन, पोएट जो हमारा कवि था, ट्रबल का मतलब समस्या होता है, अर्थात एक दिन हमारा कवि समस्या में था। समस्या में था का मतलब है कि वो दुखी था या बीमार था। ही वॉज इल, इल का मतलब बीमार होता है। दैट मीन्स जो हमारा पोएट था वो समस्या में था। क्यों? क्योंकि वो बीमार था। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। अ रिच मैन, रिच का मतलब अमीर होता है, एक अमीर आदमी। हु वॉज प्राउड, प्राउड का मतलब गर्व करना होता है, उसे गर्व था अपनी रिचनेस पर अर्थात अमीरी पर, अर्थात एक हम इसे अमीर आदमी या घमंडी आदमी भी बोल सकते हैं। एक अमीर आदमी, प्राउड आदमी जो था, केम टू नो, केम मतलब आया, नो मतलब जानने के लिए, अबाउट द पोएट्स, अबाउट द पोएट, अबाउट का मतलब होता है बारे में, पोएट्स का मतलब होता है कवि के, ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब होता है दुख। अर्थात एक अमीर आदमी जो कि घमंडी था वो उसके पास आया और उसके दुख के बारे में वो उससे जानना चाहता था। द रिच मैन हेल्प द पोएट, जो अमीर आदमी था उसने हेल्प की उस पोएट की, विद मनी, पैसे से उसकी मदद की, अर्थात उस रिच मैन ने कवि को कुछ पैसे दिए। बट ही डिड नॉट, लेकिन उसने नहीं किया, एक्सप्रेस दिखाया, एनी सिंपैथी, सिंपैथी का मतलब होता है दया या सहानुभूति, अर्थात रिच मैन ने पैसे तो दिए लेकिन सहानुभूति या सिंपैथी नहीं दिखाई। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद, द पोएट मतलब कवि हमारा, गॉट वेल, गॉट वेल का मतलब होता है हमारा वो ठीक हो गया, एंड रिटर्न, रिटर्न का मतलब वापस कर दिया, द प्राउड मैन, उस घमंडी आदमी की, हिज मनी, कवि ने उस घमंडी आदमी का सारा पैसा वापस कर दिया, एंड थैंक्ड हिम, और उसको धन्यवाद दिया, फॉर हिज मॉनेटरी हेल्प। अब बात करें मॉनेटरी की, मॉनेटरी का मतलब होता है आर्थिक, आर्थिक का मतलब होता है पैसे के द्वारा की गई सहायता। तो हमारे कवि ने जब वो ठीक हो गया वो प्राउड मैन के पास गया, उसके पैसे को वापस किया और उसको धन्यवाद दिया कि उसने उसकी आर्थिक मदद की थी। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। वंस अगेन, एक दोबारा, द पोएट फेल, फेल मतलब गिर गया, इल मतलब बीमार होकर गिर गया या बीमार हो गया, एंड ले इन बेड, और वो बेड में लेट गया, अर्थात पोएट हमारा एक बार फिर से इतना बीमार हो गया कि वो बिस्तर पर लेट गया। अ पुअर मैन, पुअर का मतलब गरीब होता है, अर्थात एक गरीब आदमी, पास्ट बाय दैट वे, पास्ट का मतलब वहीं से गुजर रहा था, दैट वे उसी रास्ते से, ही सिंपैथाइज्ड, इस बार उस राहगीर ने सिंपैथाइज मतलब उसने दया दिखाई, विद द पोएट, कवि के साथ उसने सिंपैथी एक्सप्रेस की। ही बाउंड हिज हेड, उसने उसके सर को धोया या साफ किया, गेव हिम फूड, उसको खाना दिया, एंड वाटर, और पानी पिलाया, एंड नर्स्ड हिम, नर्स का मतलब होता है सेवा करना, और उसकी सेवा की, फॉर सेवरल डेज, कई दिनों तक, एंड नाइट, दिन में भी सेवा की और उसकी रात में भी सेवा की। द पोएट गॉट वेल, पोएट अर्थात हमारा कवि पुनः ठीक हो गया, बट ही कुड नॉट रीपे, लेकिन वो नहीं कर पाया, रीपे का मतलब अदा, अदा अर्थात जो हमारे राहगीर ने कवि की मदद की थी उसके द्वारा किए गई दया का वो रीपे नहीं कर पाया। द डेप्थ ऑफ द काइंड माइंस सर्विसेज,
जो उस राहगीर ने उसकी दया के साथ मदद की थी वो उसका बदला नहीं दे पाया। श्योरली सही कहते हैं, सिंपैथी इज़ ग्रेटर देन मनी, कि हमारी जो दया होती है या सहानुभूति होती है वो पैसे से बड़ी होती है। चलिए अब पूरा का पूरा समरी एक बार एक साथ हम पढ़ लेते हैं। एक दिन हमारा जो पोएट था वो समस्या में फंस गया। क्यों? क्योंकि वह बीमार था। एक अमीर आदमी वहाँ से गुजर रहा था जो कि प्राउड था या घमंडी था, उसके पास आया और पोएट की बीमारी या दुख के बारे में उसने जानना चाहा। रिच मैन ने मदद की पैसे के द्वारा, लेकिन उसने नहीं एक्सप्रेस किया सिंपैथी, अर्थात उसने दया नहीं दिखाई। कुछ दिन के बाद पोएट जो हमारा था वो गॉट वेल अर्थात सही हो गया एंड रिटर्न द प्राउड मैन, और वो उस प्राउड मैन के पास गया और उसके पैसे को वापस कर दिया और उसको थैंक बोला कि तुमने मेरी आर्थिक सहायता की थी। कुछ दिनों के बाद पोएट हमारा फिर से बीमार हो गया और वो बेड में जा लगा। तभी वहाँ से एक गरीब आदमी गुजर रहा था। उसने कवि के साथ इस बार दया दिखाई। उसने उसके सर पर पट्टी बांधी, उसे खाना दिया, पानी दिया और उसकी कई दिनों तक और रातों में भी सेवा की। पोएट फिर से ठीक हुआ, बट इस बार वो उस राहगीर का पैसा वापस नहीं कर पाया जो कि उसने दया के रूप में दिया था। द काइंड मैन सर्विसेज, उस काइंड मैन की सर्विसेज को वो रिपे नहीं कर पाया। वास्तव में कहते हैं कि जो हमारी दया होती है वो पैसे से बड़ी होती है। नेक्स्ट चलिए अब आप देखते हैं इस पोएम का सेंट्रल आइडिया। दिस पोएम सक्सेसफुली ब्रिंग्स आउट द इम्पोर्टेंस ऑफ काइंडनेस एंड सिंपैथी। तो सक्सेसफुली पूरी तरीके से, ब्रिंग्स मतलब लेकर आती है, आउट मतलब बाहर, अर्थात पूरी तरीके से यह पोएम हमें समझाती है इम्पोर्टेंस ऑफ काइंडनेस, महत्व काइंडनेस अर्थात दया का, एंड सिंपैथी एंड सहानुभूति का। सिंपैथी इज अ क्वालिटी, सिंपैथी जो होती है वो एक गुण है ऑफ गॉड, यह एक ईश्वरीय गुण है, अर्थात जिसके अंदर सिंपैथी होती है उसमें अपने आप ईश्वर का वास होता है। वी शुड नॉट बी इनडिफरेंट टूवर्ड द सफरिंग ऑफ द अदर पीपल। वी शुड नॉट हमें नहीं करना चाहिए, इनडिफरेंट मतलब अलग नहीं रहना चाहिए, टूवर्ड द सफरिंग्स, सफरिंग्स का मतलब जो कोई सफ़र कर रहा हो, सफ़र करने का मतलब हो परेशान हो, बीमार हो, ऑफ अदर पीपल, अगर कोई दूसरा व्यक्ति सफ़र कर रहा है या बीमार है तो हमें नहीं करना चाहिए उससे कोई भेदभाव, अर्थात हमें उससे भेदभाव नहीं रखना चाहिए क्योंकि उसकी परेशानियां कल को हमारी परेशानियां भी हो सकती हैं। मनी इज़ ग्रेट, पैसा हमारा महान है, ये सब जानते हैं, बट ग्रेटर देन मनी इज़ सिंपैथी, बट लेकिन ग्रेटर देन उससे भी बड़ी है, मनी से भी बड़ी है इस सिंपैथी, क्या है हमारी सिंपैथी मनी से भी बड़ी है। इफ़ समबडी हेल्प्स विद मनी, अगर कोई पैसे के द्वारा हमारी मदद करता है, वी कैन पे बैक, पे बैक का मतलब हम वापस कर सकते हैं हिज मनी, उसके पैसे को, बट द सर्विस डन, लेकिन अगर कोई हमारी सहायता करता है या हमारे प्रति सहानुभूति दिखाता है, डन टू अस इन सिंपैथी, अर्थात सहानुभूति के साथ अगर कोई हमारी मदद करता है, कांट बी पेड बैक, हम उसकी सहानुभूति और सेवाओं का मूल्य चुका नहीं सकते हैं। ये था हमारा इस पोएम का सेंट्रल आइडिया। चलिए अब देखते हैं हम इसका एक्सप्लेनेशन। चलिए अब हम पोएम का एक्सप्लेनेशन वन बाय वन पढ़ेंगे। पहला स्टेंजा है हमारा आई ले इन सारो, ले का मतलब लेट जाना या किसी बेड पर पड़े रहना, सारो का मतलब दुख होता है या बीमारी में, डीप डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा दुखी होना, अर्थात जो हमारा आई था, आई का मतलब कवि था, वो दुख में पड़ा हुआ था, डीप डिस्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा दुखी था क्योंकि वो थोड़ा सा बीमार भी था। माई ग्रीफ मेरे दुखों को,
अ प्राउड मैन, एक घमंडी आदमी ने, हियर्ड मतलब सुना, अर्थात जब मैं बहुत ही दुख में पड़ा हुआ था, मेरे दुखों को एक घमंडी आदमी ने सुना। ही लुक्स, वो दिखाई दे रहा था, लुक्स का मतलब दिखाई दे रहा था। वेयर कोल्ड, कोल्ड का मतलब ठंडा होता है, या हम बोल सकते हैं जिसके कोई भी एक्सप्रेशन ही ना हो, अर्थात जिसमें कोई भी भावना ना हो, अर्थात चेहरे पर कुछ भी दिखाई ना दे रहा हो। एक भावना रहित आदमी दिखाई दिया। ही गेव मी गोल्ड, उसने मुझे सोना दिया, सोना बोल सकते हैं या हम बोल सकते हैं कि उसने मुझे कुछ धन दिया। बट नॉट, लेकिन नहीं, अ काइंडली वर्ड, उसने एक भी दया का शब्द नहीं कहा। तो इस पोएम में बोला गया है कि कवि हमारा बिस्तर पर लेटा हुआ था, एक अमीर आदमी जो कि प्राउड था, उसने मेरे दुखों को सुना, जो कि देखने में बहुत ही भावना रहित या उदासीन लग रहा था। उसने मुझे कुछ धन दिया, लेकिन मुझसे एक शब्द भी दया का नहीं कहा। हमारा नेक्स्ट स्टेंजा है, माई सारो पास्ट, मेरा दुख बीत गया, पास्ट का मतलब खत्म हो गया। आई पेड, मैंने दे दिया। हिम बैक, उसको वापस किया। द गुड, अर्थात जो मैंने उस अमीर आदमी से पैसा लिया था या उसने जो मेरी मदद की थी, मैंने उसे पे कर दिया। ही गेव टू मी, जो उसने मुझे दिया था, अर्थात मेरा दुख बीत गया, मैंने वापस किया उस घमंडी आदमी को धन जो उसने मुझे दिया था। देन स्टूड, स्टूड का मतलब खड़े होना। इरेक्ट मतलब होता है बिल्कुल सीधा और तन कर खड़े होना। एंड स्पोक, और कहा। माई थैंक्स, मैंने उसे अपनी तरफ से थैंक्स कहा। एंड ब्लेस्ड हिज, और ब्लेस्ड का मतलब देखें तो ब्लेस्ड का मतलब होता है किसी को आशीर्वाद देना। हिज चैरिटी, चैरिटी का मतलब होता है अगर कोई हम दान देता है तो हमने उसकी दान के लिए उसे ब्लेस्ड किया या उसे आशीर्वाद दिया। तो चलिए देखते हैं हम पूरा कि माई सारो, अर्थात कवि कहता है कि उसका जो दुख था वो पास्ट हो गया, अर्थात बीत गया। आई पेड, मैंने वापस किया। हिम बैक, उसको। द गोल्ड, अर्थात धन को। ही गेव टू मी, जो उसने मुझे दिया था। देन स्टू डिरेक्ट, मैं उसके सामने सीधा तनकर खड़ा हुआ। एंड स्पोक, और कहा। माई थैंक्स, मेरा धन्यवाद आपको। एंड ब्लेस्ड हिज, और मैंने उसे आशीर्वाद भी दिया। चैरिटी मतलब उसकी दान के लिए, अर्थात जो तुमने मेरे दुख में मेरी सहायता की थी उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, और साथ ही साथ आपकी इस दान के लिए आपको आशीर्वाद भी देता हूँ। नेक्स्ट स्टेंजा है हमारा, आई ले इन वॉन्ट। आई मतलब मैं, अर्थात कवि फिर से लेट गया। इन वॉन्ट, उसे चाहिए था। एंड ग्रीफ, दुख था। एंड पेन, उसे दर्द भी था, अर्थात कवि एक बार फिर बीमार हो गया, उसे दुख भी था और उसे दर्द भी था, और उसे कुछ चाहिए था, उसे आवश्यकता थी। अ पुअर मैन, एक गरीब आदमी। पास्ड माई वे, कवि कहता है कि जब मैं अपने दुख और दर्द में लेटा था, मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता थी, तभी एक गरीब आदमी उस रास्ते से गुजरा जहाँ पर मैं लेटा था। ही बाउंड माई हेड, बाउंड का मतलब बांधना होता है, अर्थात उसने मेरे सर पर पट्टी बांधी। ही गेव मी ब्रेड, उसने मुझे ब्रेड अर्थात रोटी या मुझे खाना दिया। ही वॉच्ड, उसने मुझे देखा। मी, मुझको। नाइट एंड डे, रात और दिन। रात और दिन देखने का मतलब होता है उसने मेरी दिन और रात दोनों समय में सेवा की। चलिए अब चलते हैं पूरे स्टेंजा को एक साथ समझते हैं। आई ले, मैं लेट गया या बीमार हो गया। एंड ग्रीफ, दुख था मुझे। एंड पेन, मुझे दर्द भी था। एंड इन वॉन्ट, मुझे कुछ चीज़ों की आवश्यकता भी थी। अ पुअर मैन, एक गरीब आदमी। पास्ड माई वे, उसी समय एक गरीब आदमी मेरे रास्ते से निकला। ही बाउंड माई हेड, उसने मुझे देखा और उसने मेरे सर पर पट्टी बांधी। ही गिव मी ब्रेड, उसने मुझे कुछ भोजन दिया। ही वॉच्ड मी नाइट एंड डे, उसने रात और दिन मेरी सेवा भी की। नेक्स्ट स्टेंजा है हमारा, हाउ सेल। हाउ का मतलब कैसे, सेल का मतलब क्या या चाहिए। आई पे हिम बैक, मैं कैसे वापस करूँगा। अगेन, दोबारा। फॉर ऑल, वो सब कुछ।
ही डिड टू मी, जो उसने मेरे लिए किया है। अर्थात उस गरीब आदमी ने जो कवि की मदद की थी, अब कवि कहता है कि मैं दोबारा उसके द्वारा किए गए कार्यों को या जो उसने मेरी सेवा की है उसे मैं कैसे अदा कर सकता हूँ। ओ गोल्ड इज़ ग्रेट, अर्थात कवि कहता है कि मानता हूँ कि गोल्ड अर्थात जो पैसा होता है वो महान होता है, बट ग्रेटर फार, लेकिन उससे भी बहुत बड़ा, फार का मतलब बहुत अधिक, बहुत बड़ा है। इज है हेवनली, हेवनली का मतलब जो हेवन से आती है अर्थात जो स्वर्ग से आती है, अर्थात जो देवताओं की है, अर्थात दैवीय चीज़ें। सिंपैथी, लेकिन उससे भी जो बड़ी चीज़ है वो क्या है, हमारी दैवीय सहानुभूति, अर्थात जो हमारे द्वारा की गई सहानुभूति है वो किसी भी धन से या गोल्ड से बड़ी होती है। चलिए अब पूरे स्टैंजा को देखते हैं। कवि कहता है कि मैं ठीक हो गया हूँ, लेकिन मैं कैसे वापस करूँ जो कुछ भी उस गरीब आदमी ने मेरे लिए किया था। मैं मानता हूँ कि हमारा गोल्ड महान होता है, लेकिन उससे भी बड़ा हमारी ये दैवीय सहानुभूति होती है। ये था हमारा सेकंड चैप्टर सिंपैथी, जो कि कंप्लीट हो गया है। इसे हमने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हुए पढ़ा है। नेक्स्ट चैप्टर जल्द ही यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक आप फर्स्ट चैप्टर की वीडियो को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से क्लिक कर पढ़ सकते हैं। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।